और अब आपको दिखाते हैं 27 की सियासी कथा। यूपी में कथावाचकों से बदसलूकी के मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस केस को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इटावा के एसएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री ने जमकर फटकार तक लगाई। इसके अलावा सभी जिलों के डीएम और साथ ही एसपी के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा, ऐसी घटनाएं जहां होंगी उस जिले के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे में संजीवनी नजर आ रही है। अखिलेश यादव लगातार इसे पीडीए के अपमान से जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पर वो सीधे हमले कर रहे हैं और पलटवार में बीजेपी ने भी अब जातीय संघर्ष को तूल देने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा है। तो क्या यूपी में ब्राह्मण बनाम यादव में घमासान से बनेगी 2027 की चुनावी कथा? अब देखिए। जब याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो भाई बाकी सजा है। ब्राह्मण वर्सेस यादव की कथा पर घमासान। जान देना 2027 में यूपी जीत का सियासी प्लान। जान देना इटावा में 2 यादव कथावाचकों की चोटी काटने और फिर उन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज होने पर सियासी बवाल बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई। कथावाचकों की पिटाई का मुद्दा पीछे रह गया और सियासी रण ब्राह्मण बनाम यादव पर शुरू हो गया। ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो भाई बाकी सजा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले दिन से ही बीजेपी पर हमलावर हैं। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी को पीडीए विरोधी बताया है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी रण में कूद गए। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जातिगत संघर्ष को भड़काने का आरोप लगाया है। ये नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोग कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते पीडीए की ताकत को। ये लोग विभाजनकारी होते हैं जो समाज को तोड़ते हैं, जबकि पिछड़े पीडीए के लोग, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाई सब समाज के उन अच्छे लोगों को जोड़ते हैं जो सहृदय हैं। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। कथावाचक कांड में पक्ष और विपक्ष की इस तनातनी का असर इटावा में भी ऐसा दिखा है। यादवों के अहीर रेजिमेंट ने तो कथावाचकों पर केस दर्ज होने के बाद इटावा के दादरपुर गांव में पथराव कर ऐसा हंगामा मचाया कि पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी। हालात तनावपूर्ण बन गए। कुछ ही दूरी पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये लालाराम इंटर कॉलेज है और कुछ ही दूरी पर यहाँ पर कल बवाल मचा। करीब 2000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद पुलिस ने उनको खदेड़ा और ये हालात बने कि गांव के लोगों को सुरक्षा देने के लिए फिलहाल यहाँ पर पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। मामला पूरा सब जानते हैं, किस तरीके से कथावाचक के साथ यहाँ पर जो घटना हुई, उसके बाद एफआईआर हुई, उसके बाद यादव वर्सेस ब्राह्मणों की परिस्थितियाँ बनी, उसके बाद अब सीधे तौर पे बवाल होने के बाद गांव के अंदर इस समय प्रशासन तैनात है और ये बात सामने रखता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर कल जो कुछ भी हुआ उस पर एफआईआर के साथ कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इटावा में पथराव और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने अब तक 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। कई गाड़ियों को जब्त किया। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। लगभग 1:30 बजे के आसपास हाईवे पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें समझा बुझा करके डिस्कस किया गया। उसी में से 70-80 लोग
पुलिस के मना करने के बावजूद ग्राम दादरपुर में उपद्रव करते हुए घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे वहां कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनकी 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इस संबंध में FIR पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कथावाचकों पर फर्जी आधार कार्ड बनाकर पहचान छिपाने पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। इसी पर समाजवादी पार्टी आग बबूला और सवाल उठा रही है, यादव कथावाचकों की चोटी काटकर क्यों अपमानित किया गया और यादव कथावाचक क्यों नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत यूपी सरकार के मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके तंज कसा, राजनीतिक फायदे के लिए मुद्दे को ब्राह्मण बनाम यादव बनाने का आरोप लगाया तो मंत्री जयवीर सिंह और OP राजभर ने भी SP पर हमला बोला। कुछ लोग जो सत्ता से बेदखल हैं, बाहर हैं, उन लोगों को इम्तियाज 27 का नहीं हो रहा। उससे पहले ही एयर टैनी को टैनी आऊ उत्तेजना फैला के बवाल करा के किसी तरह कैसे जातियों को विभक्त किया जाए, टुकड़ों में किया जाए, तो वो उसी का लगातार उसी के लिए ट्वीट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा बात का बतंगड़ बनाने का काम कर रहे हैं। मामला संज्ञान में आया कि उस व्यक्ति के पास 2 आधार कार्ड है, तो जबकि हर व्यक्ति को एक आधार कार्ड रखने का अधिकार है। अब इसे समझिए, अखिलेश यादव कथावाचकों से मारपीट के मामले को अगर सीधा पीडीए से जोड़ रहे हैं तो इसके पीछे है वोट बैंक का गणित। देखिए, आबादी के लिहाज से इसे समझने की कोशिश करिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्यों दरअसल सब कुछ झोंक दिया गया है पीडीए के नाम पर। यादवों की आबादी यूपी में कितनी है? 8 से 10%। ब्राह्मणों की आबादी है कुल मिलाकर के 12 से 14%। और यादव सपा का कोर वोट बैंक तो ब्राह्मण भाजपा का कोर वोट बैंक, और इनके ध्रुवीकरण का सीधा फायदा सीधा नुकसान है। अब यूपी में जो ब्राह्मण बहुल जिले हैं वो जरा देख लीजिए, कितने जिले जहां पर ब्राह्मणों की आबादी 15% से ज्यादा है। गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, वाराणसी, ये 4 जिले, इसके अलावा 4 अन्य, बलरामपुर, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज, यहां पर भी 15% से ज्यादा है ब्राह्मण। अमेठी, चंदौली, कानपुर, इलाहाबाद, इन जिलों में भी ब्राह्मणों की आबादी अच्छी खासी 15% से ज्यादा है। सीधा सीधा इनका इंपैक्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यूपी में यादव बहुल जिले जो है वहां पर जहां यादवों की आबादी 20% से ज्यादा है, अब वो आपको जल्दी से दिखा देते हैं। देखिए, इटावा, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इसके अलावा 4 अन्य जिले, फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़, और 3 और जिले इसमें जोड़ दीजिए, फैजाबाद, बलिया, कुशीनगर, कुल मिलाकर के 11 जिले यहां पर जहां इनकी आबादी 20% से ज्यादा है। अब गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव ने इसे यादवों की अस्मिता से सिर्फ नहीं जोड़ा, याद कीजिए, सीधा पीडीए से जोड़ा है, क्योंकि पीडीए का इंपैक्ट बड़ा होगा, जिसकी आबादी खुद उनके अनुसार प्रदेश में करीब 80% है। और अगर लोकसभा चुनाव की तरह पीडीए कारगर रहा तो फिर 27 की राह आसान होनी तय है। अब जल्दी से आपको यूपी विधानसभा चुनाव 2022 और उसके बाद 2024 का भी आंकड़ा दिखाऊंगी, और इससे आप समझ पाएंगे समाजवादी पार्टी को यादवों का एक मुश्त अगर कहा जाए 83% वोट मिला, बीजेपी को मात्र 12%। अब ये बाकियों को जितना मिला इसे छोड़िए, लेकिन ये देखिए 12%। अब ये खेल अगर बिगड़ता है तो सीधा सीधा अगर ध्रुवीकरण काम करता है तो कितना बड़ा बेनिफिट यहां पर समाजवादी पार्टी को होगा। अब अगर ब्राह्मण वोट की ओर अगर हम नजर डालें 2022 में क्या हुआ था तो वो भी आपको दिखाते हैं, किसके पास कितना वोट गया था, सवर्णों का वोट। समाजवादी पार्टी 9, बीजेपी 85%। अगर इधर ट्रांसफर हो जाए तो सोचिए क्या होगा, ध्रुवीकरण दोनों के लिए फायदा नुकसान हो सकता है। जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में देखिए, यादव ब्राह्मण वोट एक बार फिर अपनी अपनी पार्टियों के साथ इंटैक्ट रहा, तो इसको तोड़ना, अपने साथ जोड़ना, ये तमाम पार्टियों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए कोशिश हो रही है दोनों तरफ से अब दरअसल कि इस टसल को जितना ज्यादा आगे बढ़ाया जाए उतना फायदा, लेकिन सीधा बीजेपी जमकर अब अखिलेश यादव को घेर रही है। इधर इटावा में कथावाचकों की पिटाई और फिर यादव कथावाचकों पर केस दर्ज करने पर धर्माचार्यों का गुस्सा कैसे फूट रहा है, ये आपको दिखाते हैं। इटावा में यादव कथावाचकों की चोटी काटने पर देश भर का गुस्सा फूट रहा है। सवाल उठ रहा है कि अगर यादव कथावाचक होगा तो क्या चोटी काट दोगे? यादव कथावाचकों की पिटाई का मामला तूल पकड़ा तो फर्जी आधार कार्ड बनाने और जाति छिपाने का आरोप लगाकर कथावाचकों पर केस कर दिया गया, जिसने मामले को और ज्यादा भड़का दिया। कथावाचक कांड में अब धर्माचार्य भी कूद गए।
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जहां कथावाचकों के जाति छिपाकर कथा करने पर ऐतराज जताया, वहीं इस मामले पर राजनीति करने पर भी सवाल उठाए। आप लोग जो घटना बता रहे हैं ना कि यादव पे अत्याचार, ये आप मत बताइए, ये गलत होगा। ये यादव पे अत्याचार नहीं है, ये धोखा देने वाले पर अत्याचार है कि तूने जब तू ब्राह्मण नहीं है तो क्यों ब्राह्मण अपने आप को कह के आया, इस बात का गुस्सा है। यादव का क्या गुस्सा, यहाँ यादव का प्रकरण कहाँ है? अगर वो यादव ना होता, अगर मान लीजिए वो क्षत्रिय होता तो आज मामला क्षत्रिय का हो गया होता, ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय आप लोगों के द्वारा। उनका गुस्सा इस बात का है कि छुपाया क्यों अपनी जाति। अपने देश में तो अब यही समस्या है कि कोई भी घटना हो तो राजनीति के तुरंत लपकते हैं कि इसका राजनीतिक लाभ हम कैसे ले लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें यह विचार किया जाना चाहिए कि ये घटना तो है, लेकिन अगर इसको मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो देश का और समाज का नुकसान होगा, समाज दो टुकड़े हो जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। इस रूप से देश के पक्ष में सोच करके नेताओं को इसमें संयम बरतना चाहिए कि नहीं इस बात को छोड़ दो, दूसरी बातों में अपने लोग कमा लेंगे वोट। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ही नहीं, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी कथावाचकों की पिटाई पर सवाल उठाए। कहा कि सनातनी की चोटी काटना और अपमान करना निंदनीय है, धर्म की रक्षा करना सभी का दायित्व है। चोटी काटने की गलत है, किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है वो ठीक नहीं। हम तो इसका प्रचार करते हैं, तिलक रखो और चोटी रखो, कलावा बांधो, कंठी पहनो, इसका हम प्रचार करते हैं। तो आप शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलिए और धर्म का पालन कीजिए और उन विधर्मियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए जो हमारे देश में जाति का जहर घोलकर